नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज हम चल रहे हैं राजस्थान के उदयपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाराणा प्रताप की एक ऐसी गुफा में जहां पर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अपनी पूरी रणनीति बनाई थी। चलिए इस गुफा के पास चलते हैं और इस गुफा को अंदर से भी देखते हैं कैसा है ये परिसर, देखते हैं। यहाँ तक आने के लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू की नाथद्वारा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है खमनोर गांव, जहां पर ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और खमनोर गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है हल्दी घाटी दर्रा और वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये प्रताप गुफा। इस गुफा तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी सड़क जा रही है और इस सड़क के बिल्कुल पास में ही है ये प्रताप गुफा। हालांकि ये बहुत ही प्राचीन गुफा है, महाराणा प्रताप से भी हजारों वर्ष पुरानी गुफा है, जहाँ पर पुराने समय में कई साधु संत या ऋषि मुनि यहाँ पर तप किया करते थे। उस समय में सड़क नहीं थी, पूरा पहाड़ी था। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध की पहली रात महाराणा प्रताप इसी गुफा में थे और यहीं पर अपने सिपह सालारों के साथ पूरी रणनीति तय की थी। चलिए इस गुफा के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रताप गुफा का बोर्ड लगा हुआ है, रणमुक्तेश्वर महादेव प्रताप गुफा रणस्थली हल्दी घाटी। और इस बोर्ड के पास से ही अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। चलिए इस गेट से अंदर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाम 7 बजे के बाद में इस गुफा में प्रवेश निषेध है, क्योंकि रात के समय यहाँ पर काफी ज्यादा छोटे मोटे जानवर या जीव जंतु भी रहते हैं, जो कि काटने का काफी ज्यादा डर रहता है। चलिए गेट से अंदर आ चुके हैं हम और एकदम शांत और सुकून देने वाला माहौल है। यहाँ पर बिल्कुल शांति है। जूते चप्पल यहीं पर उतारना है और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस गुफा के पास में ही एक चबूतरा बना हुआ है। ये चबूतरा हाल ही के वर्षों में रिनोवेट किया गया है। हालांकि ये चबूतरा भी काफी पुराना है और इस चबूतरे के ऊपर ही भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की हुई है। और इन प्रतिमाओं के पीछे देखिए, ये एक बरगद का पुराना पेड़ है, काफी पुराना पेड़ है। और इस पेड़ के पास में ही एक प्राकृतिक झरना बह रहा है। एकदम छोटा सा झरना है, लेकिन साल के 8 से 10 महीनों तक इस झरने में पानी गिरता रहता है। अरावली की पहाड़ियों में से प्राकृतिक रूप से गिरता हुआ ये पानी का झरना दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। पीछे आप देख सकते हैं घनी झाड़ियां हैं और ऊपर बड़ा सा पहाड़ है और इसी पहाड़ में से ये पानी रिसता हुआ इस झरने के रूप में यहाँ पर नीचे गिरता है। ये देखिए, हालांकि अब बरसात का मौसम लगभग खत्म हो चुका है तो पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस झरने में काफी बड़ी मात्रा में पानी गिर रहा है। चलिए अब यहाँ से गुफा के अंदर चलते हैं। इस गुफा में जाने के 2 रास्ते हैं, हालांकि हम मुख्य मार्ग से ही अंदर चलते हैं। इस गुफा में 2 दरवाजे हैं, एक है माताजी का मंदिर का दरवाजा और दूसरा है वो मेन गुफा जिसके अंदर महाराणा प्रताप रुके थे हल्दी घाटी के युद्ध की पहली रात में और वहीं पर अपने सिपह सालारों के साथ पूरी रणनीति तय की थी। हालांकि गुफा के अंदर हम ज्यादा नहीं जा सकते, पूरे चमगादड़ भरे हुए हैं, जबरदस्त मीथेन गैस की बदबू भी आ रही है। अब ये थोड़ी सी लगभग 10-20 मीटर की ही गुफा है, बाकी गुफा को सरकार ने खतरनाक घोषित कर बंद कर दिया था। ये है महाराणा प्रताप की गुफा, जहाँ पर वो युद्ध से पहले रुके थे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं गुफा के अंदर। ये देखिए, गुफा की कमान पूरी गोलाकार है और नीचे का ये जो सपोर्ट है ये हाल ही के वर्षों में कंस्ट्रक्शन किया गया है। शायद गुफा थोड़ी थोड़ी गिरने लग गई है, इसलिए इसे बनाया गया है। यहाँ से अब थोड़ा सा नीचे झुककर हमें चलना है गुफा के अंदर। ये देखिए, पहाड़ की इन चट्टानों को देखिए, ये लाखों और करोड़ों वर्ष पुरानी है। हवा और पानी के रिसाव से अब ये कट रही है। और इस गुफा में आगे बढ़ते ही सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं माताजी के मंदिर के। ये देखिए, इस नेचुरल गुफा के अंदर ही ये माताजी का मंदिर बनाया हुआ है और अम्बे माँ की मूर्ति स्थापित की हुई है। ये मंदिर भी महाराणा प्रताप के समय से ही है और इस मंदिर के पास में ही ये हवन कुंड बनाया हुआ है, जहाँ पर हवन यज्ञ वगैरह होते हैं। पूरी प्राकृतिक चट्टानों के बीच में ही ये गुफा और मंदिर बना हुआ है और इस तरफ से है इस गुफा में और अंदर जाने का रास्ता। चलिए यहाँ से टॉर्च लगा के देखते हैं। ये है इस गुफा में और अंदर तक जाने का रास्ता। चलिए अब यहाँ से थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब टॉर्च लगाकर अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितना जाना जमता है उतना चलेंगे अंदर। ये आगे की तरफ हम गुफा देख सकते हैं।
ये देखिए, अंदर बैठे सारे चमगादड़ अब घूमने लग गए हैं जैसे इन पर रोशनी पड़ी कि ये मंदिर की तरफ से आने का रास्ता। और ये है वो मेन गुफा जहाँ पर महाराणा प्रताप रुके थे। कहा जाता है कि ये गुफा सैकड़ों किलोमीटर तक जाती है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी लंबाई किसी को नहीं पता है। आगे इसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा के कारणों की वजह से। यहाँ से आगे और अंदर तक नहीं जा सकते। पता नहीं ये गुफा और कितनी अंदर तक लंबी है, लेकिन जैसे ही रोशनी शुरू की ये सारे चमगादड़ उड़कर मेरी तरफ ही आने लग गए हैं। अरे बाप रे। इसी गुफा में रुके थे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध की पहली रात, और यहीं पर अपनी पूरी रणनीति बनाई थी और सिपह सालारों और सारी सेना को इंस्ट्रक्शन दिए थे। यहाँ पर जो पॉइंट है, मेरी उंगली का पॉइंट है, यहाँ से ये गुफा और अंदर की तरफ जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ खांचे भी बने हुए हैं इस तरफ और इस तरफ। ये शायद बैठने की जगह है। कहा जाता है कि ये गुफा यहाँ से 18 किलोमीटर पर मच्छिंद गांव की पहाड़ी पर जाती है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। और इस गुफा में से ही सैनिक यहाँ से मच्छिंद गांव तक आया जाया करते थे। चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि चमगादड़ काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर आ रहे हैं। चलिए आराम से। बाहर आ गए। अंदर काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ है और बिल्कुल भी सांस नहीं लेने देते हैं। अंदर सांस लेने में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि उनका जो मल है वो मीथेन गैस छोड़ता है और थोड़ी सी ब्रीदिंग को प्रॉब्लम होती है। लेकिन गजब की गुफा है ये दोस्तों। कहा जाता है कि यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर मच्छिंद गांव है। मच्छिंद गांव की पहाड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय जब शस्त्र कम पड़ जाते थे, तब महाराणा प्रताप के सैनिक इसी गुफा के अंदर से निकलते हुए मच्छिंद गांव तक जाते थे। वहाँ की पहाड़ी पे से अपने शस्त्र लेकर वापस मच्छिंद गांव से यहाँ आकर अपने सैनिकों को सप्लाई किया करते थे। जबरदस्त है ये। चलिए अब इस गुफा से निकलकर बाहर की तरफ चलते हैं। महाराणा प्रताप के युद्ध के बाद ये गुफा लगभग पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। हाल ही के वर्षों में इस गुफा की ज़्यादा खोज की गई है, पूरी साफ सफाई की गई है और अब यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से इसे मेंटेन किया जा रहा है। बड़े लंबे समय तक बाहरी दुनिया से ये गुफा पूरी तरह से अनजान थी। चलिए अब इस गुफा से बाहर निकलकर हम सड़क की तरफ आ गए हैं और सामने की तरफ हमें दिखाई दे रही है यहाँ के देसी गुलाब की इत्र की दुकान। चलिए इस दुकान की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी के इस पूरे 50 किलोमीटर के इलाके में क्षेत्रीय देसी गुलाबों की खेती की जाती है। इन गुलाबों का इस्तेमाल इत्र बनाने में किया जाता है और ये गुलाब पूरे भारत में बहुत ही कम जगह पर पाए जाते हैं। इन गुलाबों की पैदावार 16 डिग्री के तापमान पर ही होती है और साल में एक बार ही इन पौधों पर गुलाब लगता है। यहाँ पर इत्र बेचने वाले दुकानदार इस इत्र का उत्पादन खुद ही करते हैं। दुकान के पीछे ही इनकी खेती होती है और दुकान के सामने ही ये इत्र बनाने का प्लांट लगा हुआ रहता है। हाँ, ये हमारा खेत है जो खाली साल में एक ही बार फूल आता है। चैत्र महीने में 11 महीना खड़ी रहती है गुलाब, 1 महीना फूल आता है, उससे ये सब बनता है। देखिए ये है गुलाब जल बनाने का प्लांट। 12 घंटे के प्रोसेस में 20 लीटर तैयार होता है। जैसे सौंफ डालोगे तो सौंफ कार्क बन जाएगा, पान अच्छा। डालोगे तो पान कार्क बन जाएगा। मतलब होके ये यहाँ पर आके इकट्ठा होती है। पूरे दिन में 20 लीटर तैयार होता है 12 घंटे में। और इस इत्र की क्वालिटी वाकई में बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स ये है महाराणा प्रताप की वो ऐतिहासिक गुफा जहाँ पर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से पहले आकर रुके थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये व्लॉग समाप्त होता है। महाराणा प्रताप की ये गुफा, ये स्थान आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।